Hello 10th class, welcome to PYQV Tricks. Today we are going to do our most awaited chapter of Trigono that is 8.3. इसको हम बहुत ज़्यादा easy way में करने वाले हैं and trust me इसको हम करेंगे step wise. Okay? जब ये steps में break हो जाएगा और इसका pattern को ही हम break कर लेंगे तो आपको इस chapter को करने में problem नहीं आएगी. Alright? So सबसे पहले हम करने वाले हैं इसके कुछ formulas. Here the first one, sin A is equal to 1 upon cosec A. तो फिर cosec क्या होगा? 1 upon sin A. Cos A is equal to 1 upon secant A. Tangent A is equal to 1 upon cot A. And then cot A is equal to 1 upon tangent A. इसका एक और फॉर्मूला होता है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड 90% यही फॉर्मूला यूज होता है. 10% ही यूज होता है जो आपका ये आपस में जो चेंज हो रहे हैं, रिवर्स हो रहे हैं कॉस अपॉन में साइन. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. इसके अपार्ट आइडेंटिटीज जो कि आपकी 3 आइडेंटिटीज होती हैं. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट secant square is equal to 1 plus tangent square. Next, cosec square is equal to 1 plus cot square. उसके अपार्ट a plus b whole square, a minus b whole square, a square minus b square, a square plus b square plus 2ab, a square plus b square minus 2ab, and then a plus b, a minus b. इनका यूज करके आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो. आपका कम से कम 50% तो यहाँ पे सॉल्व हो जाता है अगर आपको ये वाला पेज लर्न है तो. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं इनकी हेल्प से. फर्स्ट ऑफ ऑल करने का इसका मेथड क्या है? ट्राई करना इसमें एलसीएम करने का. सबसे पहले एलसीएम बिल्ड करो. सेकंड, आइडेंटिटीज का यूज करो. नेक्स्ट, फॉर्मूलाज का यूज कीजिए. फॉर्मूलाज कौन से? a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं. बस इस पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश करना, ये स्टेप्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा. ओके, अब क्वेश्चन आता है कि एलसीएम के लिए क्या किया जाए. एलसीएम के लिए नॉर्मली तो आपको हिंट मिल जाएगा वहां पे, लेकिन अगर हिंट नहीं मिलता है और वहां पे टेंजेंट या फिर कोट दिया हुआ है तो रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करना. कैसे? देखो मैं रफली यहाँ पे कर देती हूँ. जैसे कि 1 अपॉन कोट में चेंज किया मैंने टेंजेंट को यहाँ पे, एंड सीकेंट को मैंने चेंज किया 1 अपॉन में कॉस में, तो कोई रिलेशन बिल्ड नहीं हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट को करके देखते हैं. रिलेशन बिल्ड होगा डेफिनेटली. देखो 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, इसमें मैंने चेंज कर लिया इसको, एंड सीकेंट को 1 अपॉन कॉस. लाइकवाइज 1 प्लस कोट क्या होता है हमारा? कॉस अपॉन साइन. और कोसेक क्या होता है हमारा? 1 अपॉन साइन. नाउ लुक एट दिस बॉटम में, यहाँ पे क्या है? कॉस, यहाँ पे भी क्या है? कॉस, एंड हियर साइन और हियर साइन. ऑटोमेटिकली ये एलसीएम रेडी है. ओके, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम. कॉस, आई होप कि आपको एलसीएम आता है. देखो यहाँ पे तो बहुत इजी है. देखो यहाँ पे कोस है और यहाँ पे 1 है तो सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा. अगर बॉटम में ये मैच कर रहा है तो ऊपर वाला एग्जैक्टली लिख दीजिए, सोचने की जरूरत ही नहीं है. नेक्स्ट लाइकवाइज देखो यहाँ पे क्या है? साइन. बॉटम में 1 है तो यहाँ पे साइन आएगा प्लस, और यहाँ पे देखो बॉटम मैच हो रहा है इसके साथ जो है. मैं यहाँ पे आपको कोई भी जो है एलसीएम का रूल नहीं बता रही हूँ. ठीक है, क्योंकि मैं कंसिडर कर रही हूँ कि आपको ऑलरेडी एलसीएम आता होगा. कॉस माइनस 1.
अब यहाँ पे फर्स्ट काम हमारा हो चुका है एलसीएम वाला। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिटी। यहाँ पे कोई स्क्वायर तो नहीं है अभी तक, तो आइडेंटिटीज हमें लग नहीं रही है, लेकिन फॉर्मूला पक्का बिल्ट हो रहा है। कैसे, देखो यहाँ पे इसको मैं क्या मान लेती हूँ, यहाँ पे ए, ये क्या हो जाएगा बी, ये क्या है यहाँ पे फिर ए, और ये क्या है यहाँ पे बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस प्लस साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस इंटू साइन। ओके, अब यहाँ पे अगेन आइडेंटिटी है, ये यहाँ पे कौन सी लगाई आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको लिखनी पड़ेगी वहां पे। अगर आप ये दिखाते नहीं हो तो एग्जामिनर को तो नहीं पता कि आप क्या स्टेप यूज कर रहे हो, तो ये आपको वहां पे बताना पड़ेगा। दैट इज ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसका यूज किया है हमने। यहाँ पे भी क्या है, ए प्लस बी का क्या हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस इंटू साइन माइनस 1 अपॉन कॉस इंटू साइन। क्वेश्चन को देख के अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। डेफिनेटली, कैसे, यहाँ पे अगेन आपकी आइडेंटिटी ट्रिग्नो की कौन सी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 2 कॉस इंटू साइन माइनस 1 अपॉन कॉस इंटू साइन। ये क्या है +1, ये क्या है -1, कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ हमारे पास, ये 2 कॉस इंटू साइन अपॉन कॉस इंटू साइन, कैंसिल होने के बाद आंसर कितना हुआ 2। ये है आपका आंसर। ओके, बट हियर अगेन यहाँ पे स्पेस कम है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन आप वहां पे बताओगे कि आपने क्या यूज किया है। स्टिल मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का हमने यहाँ पे यूज किया इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा पॉज लीजिए एंड देन इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। अगेन रूल नंबर 1 हमने क्या बिल्ड करना है इसके बीच में, एलसीएम का रिलेशन। ओके, तो सीकेंट क्या होता है हमारा 1 अपॉन कॉस, टेंजेंट क्या होता है हमारा साइन अपॉन कॉस। देखो रिलेशन अपने आप बिल्ड हो गया। अब यहाँ पे इसको चेंज करने की कोशिश मत करो, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ऊपर दिख रहा है आपको 1 प्लस साइन, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन, तो इसको चेंज मत करो अभी कुछ टाइम के लिए। ओके, तो अपने आप कैंसिल आउट होगा। हियर एलसीएम लिया हमने, कितना हुआ कॉस, अब बॉटम में आपको कॉस नजर आ रहा है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हो 1 माइनस साइन। अब यहाँ पे अगेन ए प्लस बी, ए माइनस बी, इन दोनों को देखो, तो यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने राइट करना है वहां पे एग्जाम में जो है, आप राइट करोगे इसको, ओके, कि आप क्या यूज कर रहे हो। सो हियर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस। सो यहाँ पे आपने देखा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के थ्रू हमारी एक आइडेंटिटी नंबर 1 लग रही है। कैसे, आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं यहाँ पे कोस को इस साइड रखती हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, तो चेंज करते हैं तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस। अब यहाँ पे कोस स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, कोस मल्टीप्लाई बाय कोस अपॉन कॉस, कैंसिल होने के बाद आंसर कितना हुआ हमारा कॉस। एंड वन मोर थिंग, इसमें ये क्वेश्चन जो आते हैं ना, प्रूव करने वाले क्वेश्चन आते हैं 99%, तो आपको वहां पे इक्वल टू में जो है आपका आंसर दिया होगा, तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपने किस पॉइंट तक रीच करना है। ओके, सो हियर 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अगेन इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको टेंजेंट को कोट को चेंज कर लीजिए साइन अपॉन कॉस में, नहीं तो आई विल रिकमेंड कि आप क्या करो यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करो। कैसे, 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम किस में चेंज कर सकते हैं, हमें पता है कि हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, दैट इज सीकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ही होता है, राइट। तो हमने इसको चेंज किया सीकेंट स्क्वायर में। लाइकवाइज 1 प्लस कॉट स्क्वायर किस में चेंज होता है, कोसेक स्क्वायर में। तो ये हमारा हो गया कोसेक स्क्वायर। अब इसको ट्राई कीजिए चेंज करने का। कैसे, 1 अपॉन
कॉस स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर। सो हियर ये हो गया आपका a अपॉन b अपॉन c अपॉन d। आपको पता है कि a अपॉन b तो ऐसे ही रहता है, लेकिन मल्टीप्लाई में c अपॉन d जो है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये कर दिया इसका हमने रेसिप्रोकल अपॉन 1। तो क्या आंसर हुआ हमारा, साइन स्क्वायर की अपॉन में कॉस स्क्वायर। लेकिन हमें पता है कि साइन अपॉन में कोस क्या होता है हमारा, 10 होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, टेंजेंट, और स्क्वायर को मत भूलना। तो ये इसका आंसर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। वेल, इस क्वेश्चन एक और चीज है इन क्वेश्चंस में, अगर आपसे LHS हो गया और RHS में प्रॉब्लम आ रही है आपको, और आपको समझ नहीं आ रहा कि ये एग्जैक्टली इसका जो है इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है, ये इक्वल नहीं हो रही है, तो एक और तरीका होता है, सेपरेटली कर लीजिए इनको। कैसे, देखो इस क्वेश्चन में 1 प्लस सीकेंट को हम चेंज करते हैं। सीकेंट क्या होता है, 1 अपॉन कॉस अपॉन 1 अपॉन कॉस। हियर एलसीएम लिया हमने, कितना हुआ, कॉस, कॉस प्लस 1, 1 अपॉन कॉस, अगेन a अपॉन b अपॉन c अपॉन d का केस बन चुका है ये। तो ये हुआ यहाँ पे cos प्लस 1, तो ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय cos अपॉन 1। कैंसिल होने के बाद कितना आंसर आया हमारा, cos प्लस 1। अब आपको लगेगा कि मैम ये तो मैच नहीं हो रहा है इसके साथ, क्योंकि इक्वल टू का मतलब तो यही होता है ना कि इनको क्या है, अपने इक्वल दिखाना है, इसका ऑलरेडी यहाँ पे प्रूव करना है एक तरह से, है राइट। तो एक काम कीजिए, अब आपने क्या उठाना है यहाँ पे, RHS को। कैसे, हियर साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, आप देखो साइन स्क्वायर को आप चेंज कर सकते हो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। कैसे, आइडेंटिटी नंबर 1 से। क्या था आपका वो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हियर साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो इसका यूज किया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगेन यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को यूज किया आपने, तो a प्लस बी, a माइनस बी। हियर इसको आप लिख सकते हो a प्लस कॉस, a माइनस कॉस मीन्स 1 माइनस अपॉन 1 माइनस कॉस। कैंसिल हुआ, तो आंसर कितना हुआ, 1 प्लस कॉस। नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे आंसर क्या था, cos प्लस 1, और यहाँ पे आंसर क्या है, 1 प्लस कॉस। अब आप बोलोगे ये मैच नहीं हो रहा, बट ये मैच हो चुका है। कैसे, cos के आगे क्या है, प्लस, और यहाँ पे cos के एग्जैक्टली आगे क्या है, प्लस, और 1 के आगे भी क्या है यहाँ पे प्लस। तो ये देखो एग्जैक्ट मैच हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता उनका अरेंजमेंट अगर सही नहीं है तो साइन सही होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। सो ये कंप्लीट के ऊपर रूट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो रूट के साथ आप प्लीज थोड़ा ध्यान से, 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन। ऐसे केस में आप 9th क्लास में क्या करते थे, रेशनलाइजेशन। ओके, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन अपॉन 1 प्लस साइन। कैसे, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस। ये आपके रेशनलाइजेशन का रूल होता है, अगर माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। ओके, हियर अभी आपने रूट यहाँ से सॉल्व नहीं करना है, इसको नहीं हटाना है। ओके, अनटिल अनलेस ये दोनों बेसिस पे, मतलब इसका जो अपर पार्ट है, जो लोअर पार्ट है, दोनों सॉल्व नहीं हो जाते। सो बेसिकली न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर जब तक सॉल्व नहीं होते, आप रूट को नहीं हटा सकते। नाउ लुक एट दिस, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी। बॉटम में इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड ऊपर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन होल स्क्वायर। अभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से रूट कैंसिल कर देते हैं। हाँ ठीक है, इस क्वेश्चन में आप रूट कैंसिल कर सकते हो, लेकिन ट्राई करना, जब तक इसकी एंडिंग नहीं आती तब तक उसको मत कैंसिल किया करो। अब यहाँ पे बॉटम को देखो, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को किस में चेंज कर सकते हैं हम, यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो इसका मतलब हम इसमें चेंज कर सकते हैं कॉस स्क्वायर में, राइट। तो हियर 1 प्लस साइन होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। अब आप इसको कैंसिल कर लीजिए, क्योंकि क्या होगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है, 1 प्लस साइन अपॉन कॉस।
अब यहाँ से क्या करें, हमारा आंसर तो ये नहीं है, हमारा आंसर क्या है, सीकेंड प्लस टेंजेंट है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, इसको आप लिख सकते हो 1 में कोस, ये इसके लिए भी होता है और ये प्लस के बाद जो है सेकंड वाले के लिए भी होता है, ठीक है, जो बॉटम होता है। एलसीएम करते हैं ना हम ऐसे ही, तो उसको रिवर्स किया है। 1/cos क्या होता है, सीकेंट, और sin/cos क्या होता है, टेंजेंट। और यही आपको प्रूव करने के लिए ऊपर बोला गया था, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो यहाँ पे प्लीज ए लगाते चलना इसके साथ। ओके, ये यहाँ पे ए यूज करते चलना, क्योंकि ये थीटा होता है इसका। हियर क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, sin -2 sin क्यूब अपॉन 2 cos क्यूब माइनस cos। अब इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, जितने आप यहाँ पे अपने फॉर्मूलाज सब कुछ यूज कर सकते हो, तो उसके बाद भी यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा। ऐसे कैसे, एक और चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, दैट इज कॉमन। साइन यहाँ पे भी है और साइन यहाँ पे भी है, तो एक काम करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचा, 1 - 2 साइन स्क्वायर। हियर कोस को कॉमन ले लेते हैं हम, तो अंदर क्या बचा, 2 कोस स्क्वायर माइनस कॉस। नाउ आपको पता है कि ये वाले पार्ट से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू क्या होता है, टेंजेंट। तो कैसे भी करके हमने इसको तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, और हमने इस वाले पार्ट को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, सो डैट कि आपका क्या हो जाएगा, आंसर टेंजेंट आ जाए। ओके, लेट्स डू इट। साइन अपॉन कॉस, अब क्या करें इसमें, देखो एक बार 1 को चेंज कर लेते हैं हम, क्योंकि साइन को चेंज करने से तो कुछ नहीं मिलने वाला, और हमने कैसे भी करके एलिमिनेट करना है। तो 1 को चेंज करने का तरीका है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1। और अगर मैं यहाँ पे करती हूँ साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सॉरी, हियर देखो 1 को हमने चेंज कर लिया, यहाँ पे क्या है, ये 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर। ठीक है, इससे क्या हुआ, अभी थोड़ी देर तक आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखो 2 कॉस स्क्वायर, शिट कर दिया मैंने, यहाँ पे 5 क्वेश्चन तो हो गए। फिर क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, इसमें आपको एलसीएम तो नहीं दिखाई देगा, बट एट द सेम टाइम आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। कैसे, यहाँ पे क्या है, साइन, और यहाँ पे भी क्या है, साइन है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कॉमन लोगे। कॉमन में आप साइन लेने वाले हो, तो क्या बचा यहाँ पे, 1 - 2 साइन स्क्वायर अपॉन, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हो आप, कॉस। कॉमन लिया तो क्या बचा, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। अब आपको ऑलरेडी पता है कि साइन अपॉन कॉस, अगर इसको साइन अपॉन कॉस को अगर हम सॉल्व करते तो कितना आता है, टेंजेंट। इसका मतलब बेसिकली आपको ये पार्ट जो है एलिमिनेट करने की जरूरत है, एंड देन आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो हियर आप क्या करोगे, अब इसमें आपके पास सॉल्यूशन क्या हो सकता है, आइडेंटिटीज। कैसे, देखो 1 को चेंज करते हैं हम, यहाँ पे साइन अपॉन कॉस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर अपॉन 2 कॉस स्क्वायर। अगेन इस वाले 1 को चेंज कर लेते हैं। अब माइनस का ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे इसके ऊपर इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन इसका जो माइनस है वो क्या करेगा, इसके साइन को चेंज कर देगा। कैसे, चेंज तो हम इसी में करने वाले हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पे माइनस, जो बाहर माइनस है क्या कर देगा, इसके साइन को चेंज। कैसे, माइनस के साइन स्क्वायर हो जाएंगे और माइनस के ही कॉस स्क्वायर, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे 1 साइन स्क्वायर, और ये क्या है, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर। तो 2 में से 1 गया तो कितना हुआ, 1 हुआ, लेकिन साइन का ध्यान रखना, साइन अपॉन कॉस, हियर 2 साइन में से आपने एक साइन को माइनस किया, तो माइनस के यहाँ पे हुए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। लाइकवाइज यहाँ पे प्लस के क्या है, कॉस है, और यहाँ पे क्या है, माइनस के। तो ग्रेटर वैल्यू साइन आता होता है, तो यहाँ पे हो गए प्लस के कॉस स्क्वायर हो जाएंगे,
और माइनस के साइन स्क्वायर, उसका साइन तो चेंज नहीं होगा क्योंकि उसको तो हमने माइनस किया ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये आगे, इसके आगे कोस के आगे क्या है प्लस, और यहाँ पे भी क्या है प्लस, यहाँ पे साइन के आगे क्या है माइनस, और यहाँ पे भी क्या है माइनस, एलिमिनेट, कंप्लीटली एलिमिनेटेड। तो साइन अपॉन कॉस हमारे पास बचा जो कि होता है हमारा टेंजेंट, हेंस प्रूव्ड। एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पे, देखो ये रीअरेंज करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर साइन आपके जो यहाँ पे दिए हुए हैं साइन जो है अगर सेम है, ठीक है, तो फिर अरेंज वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर आपके उसमें जो है मान लेते हैं साइन एंड कोस तो ठीक है, लेकिन उनके जो साइन है वो ठीक नहीं है, तो आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे होता साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर अपॉन, लाइकवाइज कुछ ऐसा होता और ये आगे पीछे होते, आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये यहाँ पे मैच नहीं कर रहे हैं, आपके जो साइन है वो मैच नहीं कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट। और थोड़ा सा फास्ट हम यहाँ पे इसलिए चल रहे हैं बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है, ये जो सीरीज है ये एग्जाम रेडी करने के लिए है, ठीक है, एग्जाम के लिए आप डायरेक्टली एग्जाम दो एंड देन आपका सोल्यूशन आपको मिल जाए और 1 मंथ में ही आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है, जो सेकंड एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। अदरवाइज ये सीरीज अगर कोई बेसिक का बच्चा है, बिल्कुल अभी स्टार्ट किया उसने, बेसिक या स्टैंडर्ड मैटर नहीं करता, मैं मैथ्स की बात नहीं कर रही हूँ, बेसिकली आपने अभी 10th क्लास स्टार्ट की और डायरेक्टली अगर आप क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे या तो फिर आपने कुछ एक मंथ्स के बाद ट्राई किया तो ये नहीं होगा आपसे, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हैं ना ओनली एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। आई वॉन्ट कि आपका 1 मंथ में प्रैक्टिस हो जाए एंड डायरेक्टली आप क्या करो एग्जाम दे दो। ओके, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजीएस्ट क्वेश्चन है अभी तक का। कैसे, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर, अगेन a प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन इंटू कोसेक। थोड़ा सा ध्यान से करना, ओके। नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस इंटू सीकेंट। अब इसको चेंज करने की कोशिश करो एंड देन आपके यहां से मैच करते रहना कि मेरा कहां तक आंसर आ गया है। कैसे, देखो ये साइन स्क्वायर और ये है प्लस कॉस स्क्वायर, तो आइडेंटिटी क्या है हमारी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इन दोनों को एलिमिनेट किया तो कितना हुआ 1। अब 2 इंटू, जहां आपको मल्टीप्लाई दिखे ना तो एक एक चीज को यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया करो। कैसे, मैं कोसेक को चेंज कर रही हूं साइन में, तो उससे क्या होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, प्लस ये हो चुका है ऑलरेडी सीकेंड स्क्वायर प्लस अगेन हमें मल्टीप्लाई दिखा यहाँ पे, कैंसल्ड। अब देखो यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास, 1 2 3 हो गए प्लस 2 5 हो गए, 5 प्लस बाकी सब हो चुका है, बचा क्या है यहाँ पे कोसेक स्क्वायर प्लस सीकेंड स्क्वायर। लेकिन हमारे पास आंसर क्या है 7 में प्लस है, बेसिकली यहाँ पे अगेन आइडेंटिटी यूज होने वाली है, कौन सी, कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर प्लस सीकेंड स्क्वायर, आपको ऑलरेडी पता है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, 5 और 1 कितना हो गया यहाँ पे 6 प्लस कोट स्क्वायर प्लस सीकेंड क्या होता है आपका 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, सो हियर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर को रखो, तो अब कितना हुआ 6 और 1 7, 7 प्लस कोट स्क्वायर प्लस टेंजेंट स्क्वायर। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब आपने क्या करना है, देखना है एक बार जाके कि आपका LHS इज इक्वल टू RHS हुआ या नहीं हुआ। ओके, तो एक बार लास्ट में पक्का मैच कर लिया करो एंड प्लस माइनस का ध्यान रखना इन क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वांट यू गाइस टू डू दिस क्वेश्चन। कम से कम मैं आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, एक क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 8, इसका प्लीज रिप्लाई कमेंट में करना,
डोंट वरी, मैं आप लोगों से जो है सिंपली यस और नो का आंसर यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही हूँ, एंड आई नो कि डिफिकल्ट है, तो इट्स ओके। 2-3 क्वेश्चंस और रहते हैं आपके, जो कि कल की एक वीडियो आएगी उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं जस्ट आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको थोड़ा सा आया कि नहीं आया, आप मुझे कमेंट में बताना, सो डैट कि मैं उसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को करने की कोशिश करना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 10 करवाने जा रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफरेंट है। कैसे? आप चाहो तो इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो, बट इट्स ओके, मैं करवा देती हूँ। देखो यहाँ पे अगेन यहाँ पे एलसीएम ही है आपका। कैसे? 1 प्लस साइन, एलसीएम लिया हमने और यहाँ पे लिया कॉस, ओके। अब 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल हुआ, तो ये यहाँ पे क्या बचा? कॉस, ऊपर जाके हो गया स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, तो ये क्या हुआ? 1 प्लस साइन होल स्क्वायर, और आपने आंसर क्या लेके आना है? 2 सेकेंड आपने आंसर लेके आना है यहाँ पे। तो क्या करेंगे अब यहाँ पे? a प्लस बी होल स्क्वायर, सो ये हो गया यहाँ पे कोस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन अपॉन, इसको इससे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट आई विल नॉट रिकमेंड हियर। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखने वाले हैं कि उसके अंदर से क्या सोल्यूशन निकलता है। 1 प्लस साइन, एक बात का ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। सेकेंडली, ट्रिग्नोमेट्री में आपके आंसर्स मेरे से डिफरेंट आ सकते हैं, कैसे भी करके आप लोगों ने LHS से RHS तक पहुंचना है, तो अपने भी मेथड यूज कर लेना, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप मेरे को ब्लाइंडली फॉलो करोगे उसके थ्रू ही हो पाएगा, लेकिन अगर आपका आंसर मैच हो जाता है RHS के साथ, वो भी करेक्ट है आपका, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट, अपना भी माइंड यूज करने की कोशिश करना, उतना ही आपको जो है इजी एंड देन इंटरेस्टिंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने अपने स्टूडेंट को ऑलवेज बोला है कि आप ट्राई क्या करो अपना मेथड यूज करने का, और मेथड भी क्या होते हैं देखो, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब, यही सब होता है इसके अंदर, एलसीएम हो गया, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है इसमें। चेंज करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, जैसे कि मैंने साइन अपॉन में कॉस में चेंज किया था, आप कोट में चेंज कर लेते, ठीक है। तो मतलब बेसिकली क्या करना है आपने, आप टेंजेंट में चेंज कर लेते, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या करना है, उसके बेसिस पे जैसे भी हो आपने आंसर लेके आना है, लेकिन ये किस में वैलिड होगा? ओनली जहां पे प्रूव करना है आपने, ठीक है। प्रूव में आंसर दिया होता है, तो आपने कैसे भी करके उसके एंड तक पहुंचना है, दैट इज ऑल, ओके। सो हियर देखो, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किया तो कितना होता है हमारा? 1। यहाँ पे भी क्या है ऑलरेडी, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस 2 इंटू साइन अपॉन 1 प्लस साइन इंटू कॉस। हियर 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 प्लस 2 साइन अपॉन 1 प्लस साइन इंटू कॉस। यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो 2 को, देखो यहाँ पे 2 को कॉमन लिया तो कितना बचा? 1 प्लस साइन, नीचे क्या है? 1 प्लस साइन मल्टीप्लाई बाय कॉस, देखो ये कैंसिल हो गया। अगेन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, अगर बीच में मल्टीप्लाई है तभी कैंसिल करना, अदरवाइज कैंसिल मत करना। तो ये आंसर क्या हुआ हमारा? 2 अपॉन कॉस, एंड 2 अपॉन कॉस क्या होता है हमारा? 2 सेकेंड। कैसे? इसका मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 1 अपॉन कॉस, एंड 1 अपॉन कॉस हमारा क्या होता है यहाँ पे मैं आंसर लिख देती हूँ आपका, तो 2 सेकेंड, ओके। सो दैट वाज ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू आर लाइकिंग दिस सीरीज, ओके, बाय बाय। एंड डोंट वरी, आपके जो बाकी के क्वेश्चंस रहते हैं वो हम करने वाले हैं टुमारो, क्योंकि वो थोड़े से हायर जो है ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन होते हैं ना,